ये अच्छी बात है। देखिए, भारत की तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध मजबूत हो। वैसे ही हमारे चारों तरफ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक है। तो इसलिए विशेष रूप से हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय को और सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे मौके पर हम लोगों ने देखा कि हमारी विदेश नीति सही साबित नहीं हो रही है। अब अमेरिका का ही ले लें अगर टैरिफ को लेकर, तो हमारी सारी मेहनत और प्रधानमंत्री की 9-10 यात्रा एक तरह से फेल हो गई। तो उसी तरह से हमको ये देखना है, अगर अफगानिस्तान हाथ बढ़ा रहा है तो उससे हाथ मिलाना चाहिए और उसके साथ अपने साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। दूसरा सर, चुनाव आयोग ने परंपरा में भी पर्दा करती है। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी, उनकी निजी पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा, महिला अधिकारियों की तैनाती होगी। एक तरीके से चुनाव आयोग ये विश्वास दिलाने की कोशिश किया है कि जो ये विवाद है, भूखा विवाद, उसको सही नियम कानून के तहत पहचान सुनिश्चित की जाएगी। अच्छी बात है। अगर महिलाओं के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी या शनाख्त की जाएगी तो किसी को इतराज नहीं होगा। जब एक गलत ढंग से उनकी शनाख्त करने की कोशिश होती है या जो मर्द पदाधिकारी उनके द्वारा होती है, तब लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में अभी भी पर्दानशी औरतें हर धर्म जाति में पाई जाती हैं। तो इसलिए उनकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, बिहार में ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में अगर एसआईआर लागू हुआ तो दंगे बढ़ सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। सीधे तौर पर ममता बनर्जी एसआईआर के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए, वो वहाँ की मुख्यमंत्री है और चुनाव आयोग को सबसे पहले तो मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। जिस राज्य में भी एसआईआर कर रहा है, हमारे मुल्क में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की कि जहाँ जहाँ एसआईआर कर रहा है या पूरे देश में कर रहा है, तो चाहे किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, उनको विश्वास में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थे और एसआईआर क्यों जरूरी है ये बताना चाहिए था। सर, इंडिया गठबंधन एनडीए में सकारात्मक दिशा में चल रहा है, जल्द मुद्दे सुधार लिए जाएंगे। गठबंधन के साथी चुनाव आते आते एकदम से क्या हो जाता है कि इतनी उपापो होती है, बातचीत बन नहीं पाती है, टाइम लगता है। क्या लगता है आपको एनडीए में भी मतभेद है सीटों को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें समय लगता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई पार्टियां जब होती हैं तो उनका एडजस्टमेंट, उनको कौन सी जगह दी जाए, कौन सा स्थान दिया जाए, कौन सा क्षेत्र उनको अलॉट किया जाए, कहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ उनके अच्छे उम्मीदवार हैं, ये सब की समीक्षा करनी पड़ती है। तो थोड़ा समय लगता है। एक पार्टी का मामला हो तो आप ठीक है, बैठ के लोग तय कर लेंगे। लेकिन जब हम चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये दोनों गठबंधन के अंदर हम लोगों को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ज्यादा संघर्ष आपको किस खेमे में दिख रहा है सीट बंटवारे में, एनडीए में या इंडी गठबंधन में? ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन हम उन्हें कहा कि ये मतलब ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि सीटों को लेकर बातचीत होगी, थोड़ा समय लगेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है कि ये सीट हमारे लिए उपयुक्त है या हमारा उम्मीदवार उपयुक्त है, तो समय तो लगेगा। केसरी यादव ने वायदा किया कि हर घर में एक नौकरी दी जाए जयसवाल ने, कि चूंकि इंडिया गठबंधन ये मान चुकी है कि चुनाव हम हार चुके हैं, इसलिए ऐसे वायदे कर लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है। ये कमिटमेंट है इंडिया गठबंधन का कि नौकरी हर घर में एक मिलेगी, या वाकई चुनाव हारने के डर से बड़े वायदे किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 17-18 महीना जो नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की और कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने भी देखा है कि लगभग 5 लाख जो रिक्त स्थान थे अलग अलग विभागों में बिहार के अंदर, उनको
उनकी भरपाई की गई और 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिला अलग अलग विभाग का। तो ये काम तो करके दिखाया है जो तेजस्वी यादव जी ने, कि अपने डिप्टी सीएम के समय उन्होंने इसको करके दिखाया। तो इसलिए जो बात उन्होंने कही है, हमको लगता है कि उसी आधार पर उन्होंने कही है और ये तो एक संकल्प है। मैं समझता हूँ कि इसको किया जाना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि आज बिहार में नौजवान भटक रहा है, उसको पलायन करना पड़ रहा है, पढ़ने लिखने के बावजूद उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसी हालत में अगर उन्होंने आश्वासन दिया है और एक उम्मीद जगाई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, दलित उत्पीड़न एक बड़ा मुद्दा है। बात सामने आ रही है कि उन्हें दलित होने की कीमत चुकानी पड़ रही थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके दलित होने को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। हालांकि हरियाणा सरकार ने एसआईटी बनाई है 6 सदस्यीय एसआईटी जांच के लिए। तो आपको क्या लगता है इस मामले में सरकार सही दिशा में न्याय दिलाने के क्रम में आगे बढ़ रही है? देखिए, मामला बहुत गंभीर है। इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद, हमारी आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है या उनको प्रताड़ित किया जाता है और इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले, तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है। तो सरकार क्या करेगी मालूम नहीं, लेकिन हमको लगता है कि इस पूरे मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को लेना चाहिए और अपनी निगरानी में इस पूरे मामले की छानबीन हो, जैसा उनकी पत्नी चाहती है कि इसको पूरी तरह से इसकी छानबीन हो कि आखिर वो इतना मजबूर कैसे हो गए एक आईपीएस अफसर होते हुए कि उनको खुदकुशी करनी पड़ी।